नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पदबंध के प्रकार। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि पदबंध क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम शब्द और पद को जानेंगे। जब तक हम शब्द और पद को नहीं जानेंगे कि शब्द क्या क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, तब तक हम पदबंध को नहीं जान सकते। तो ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ मैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे पदबंध के प्रकार। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहते हैं। और यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि पदबंध के प्रकार यानी पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आज की इस वीडियो में हम 5 पदबंध को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, ठीक है। देखते हैं संज्ञा पदबंध। जब वाक्य में, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोई भी कठिन नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब वाक्य में कई पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करें तब वह संज्ञा पदबंध होता है। इस पदबंध में अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। फिर से देखेंगे, जब वाक्य में कई पद, कितने पद, कई पद मिलकर एक संज्ञा का कार्य करें, किसका कार्य करें, संज्ञा का, तब वह संज्ञा पदबंध होता है। और इस पदबंध में, किसमें, संज्ञा पदबंध में, इस पदबंध में अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा होता है तथा अन्य पद इसी पर आश्रित होते हैं, यानी इसी पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे इसे आसानी से समझने के लिए। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब इसमें अंडरलाइन जो पद है वो क्या है, देखिए, लंका के राजा रावण। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है वो क्या है, संज्ञा है। रावण क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि जो हम रेखांकित पद है, यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे जो रेखांकित पद हैं उसका अंतिम पद क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, उसी के आधार पर हम पदबंध का नाम रखते हैं। तो अंतिम पद क्या है, इसका संज्ञा है, तो क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। यहाँ पे देखेंगे मेरा भाई मोहन होशियार है, तो रेखांकित पद क्या है, मेरा भाई मोहन, ठीक है। तो जैसे कि हमने पदबंध की परिभाषा में क्या बताया था पिछली वीडियो में, कि वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हों तो वे पदबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, अब ये कितने पद हैं, 3 पद। अब ये तीनों पद एक इकाई का काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, पदबंध है। लेकिन पदबंध जब हम देखते हैं तो इसका अंतिम पद देखेंगे, रेखांकित पद का अंतिम पद देखेंगे। अंतिम पद क्या है, मोहन, मोहन है, और लेकिन मोहन क्या है, संज्ञा है। तो कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझा पा रही हूँ। इसी तरीके से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पे रेखांकित पद फिर देखेंगे, अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ पे अंतिम पद क्या है, दशरथ, दशरथ क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो कुल मिला के ये है दोस्तों, जो रेखांकित पद है उसका हमें अंतिम पद देखना है। अगर अंतिम पद संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा। अब देखते हैं हम दूसरा, यानी कि सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में देखेंगे क्या होता है, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक सर्वनाम का कार्य करते हैं। दोस्तों संज्ञा पदबंध में क्या पढ़ा था हमने, कि वाक्य में कई पद मिलकर जब एक संज्ञा का कार्य करें, लेकिन यहाँ हम सर्वनाम पदबंध पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक सर्वनाम का कार्य करें, किसका, सर्वनाम का कार्य करते हैं,
तब वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। इस पदबंध में शीर्ष अथवा अंतिम शब्द सर्वनाम होता है, या तो कौन सा, यानी शीर्ष या अंतिम पद सर्वनाम होता है। देखेंगे उदाहरण। आपके मित्रों में से कोई वक्त पर नहीं पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई वक्त पर नहीं पहुंचा। अब हम देखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? कोई। कोई क्या है? ये सर्वनाम है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ क्या होगा? सर्वनाम पदबंध। शेर की तरह तुम दहाड़ने, शेर की तरह तुम क्यों दहाड़ रहे हो? यहाँ रेखांकित पद देखेंगे। शेर की तरह तुम रेखांकित पद है। रेखांकित पद में अंतिम पद क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, तो कौन सा पदबंध है यहाँ पे? सर्वनाम पदबंध है। ठीक है। दीन दुखियों पर दया करने वाले आप महान हैं। आप यहाँ पे यानी अंतिम पद क्या है? आप, और आप क्या है? सर्वनाम। तो कौन सा पदबंध हो गया? सर्वनाम पदबंध। अगला देखेंगे क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। ठीक है। वह पदबंध जो क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। यहाँ देखेंगे क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई का रूप इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध है। फिर से देखेंगे, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो वह क्या कहलाता है? क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में अब मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध है, यानी यही क्रिया पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखेंगे अब इसके। नाव नदी में तैर रही है। ठीक है, नाव नदी में तैर रही है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? तैरना। तो ये पहले आ रही है ये क्रिया, और जो पूरी क्रिया है यानी जो अन्य क्रिया हैं, यानी तैर रही है यानी रही है वो अन्य क्रियाएं, तो ये बाद में आ रही हैं। यानी ये दोनों क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई का कार्य कर रही हैं। तो क्रिया क्या हो रही है? यानी मुख्य क्रिया क्या हो रही है? या तैरने की। ठीक है। मुझे रवि छत से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दे रहा है और दिखाई दो क्रियाएं हो गई, यानी दिखना और दे रहा है। लेकिन मुख्य क्रिया कौन सी है यहाँ पे? दिखना। तो मुख्य क्रिया पहले आती है। हमने परिभाषा में पढ़ा था कि मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद जो क्रियाएं हैं वो एक समग्र इकाई का काम करती हैं, यानी जो दूसरी क्रियाएं अन्य क्रियाएं हो रही हैं वो मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाती हैं। ठीक है। तो मुख्य क्रिया कौन सी है? दिखना। तो दिखना हमारा पहले आ रहा है, यानी दिखाई दे रहा है कि मुझे रवि छत से दिखाई दे रहा है। तो मुख्य क्रिया पहले आ गई। अब देखेंगे, वह अपनी नानी के घर गया होगा। ठीक है। तो गया होगा, तो यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? जाना। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध, यानी वह अपनी नानी के घर गया होगा। यहाँ पे क्रिया पदबंध है। अगला पदबंध देखेंगे, विशेषण पदबंध। ठीक है। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा एक हुआ और लिख देंगे। ठीक है। जो वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, वह क्या कहलाता है? विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। देखेंगे यहाँ पर, तेज चलने वाली रेलगाड़ी प्राय लेट पहुँचती है। यहाँ पे क्या है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी प्राय लेट पहुँचती है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? कि तेज चलने वाली। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, वह काला फुर्तीला घोड़ा किसका है? तो यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है, क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह काला,
यानी काला और फुर्तीला है। संज्ञा ये है घोड़ा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे संज्ञा क्या थी, रेलगाड़ी, लेकिन विशेषता क्या थी कि तेज चलने वाली। यहाँ पे विशेषता क्या थी कि तेज चलने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे ये संज्ञा है घोड़ा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, काला और फुर्तीला है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। अब ये अंडरलाइन वाला यानी जो रेखांकित पद है वो कौन सा है, वह है काला फुर्तीला। अब जो घोड़ा है वो संज्ञा है, लेकिन रेखांकित पद इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, विशेषण पदबंध, ठीक है। मथुरा में रहने वाला मेरा मित्र आज आएगा, ठीक है। तो यहाँ विशेषता क्या है कि मथुरा में रहता है वो। अगला देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। किसका कार्य करे, क्रिया विशेषण का। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है, ठीक है। कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है, क्या बनता है, कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता हो, अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। वह बहुत तेजी से दौड़कर आया था। अब देखिए यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, आने की, ठीक है। क्रिया कौन सी हो रही है, आने की। लेकिन यहाँ हम कौन सा पदबंध पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण पदबंध हो रहे हैं। तो हमें कोई भी पदबंध सॉल्व करने के लिए हमें जो यानी जो रेखांकित पद होते हैं, जो अंडरलाइन हैं शब्द, वो हमें देखने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत तेजी से दौड़कर, तो ये आया था, ये तो क्रिया हो गई, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे आया, बहुत तेजी से दौड़कर आया। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ रहा है दोस्तों। वहाँ चारों ओर घोर अंधकार है। अब यहाँ पे कौन सी क्रिया, क्रिया तो कोई नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि अंधकार है। लेकिन कैसा अंधकार है, क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, यानी वहाँ चारों ओर घोर अंधकार है। अंधकार तो है लेकिन विशेषता क्या है उसकी, कि चारों ओर है, ठीक है। मैंने आधी रात तक तुम्हारा इंतज़ार किया। क्रिया क्या हो गई हमारे, इंतज़ार करने की, कि वो वेट कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इंतज़ार करने की विशेषता क्या है कि आधी रात तक, यानी बहुत रात तक, आधी रात तक उसने वेट किया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको पदबंध अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पिछली वीडियो में हमने पदबंध की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं, ये सब देखे थे। ये देखिए इस तरीके से मैंने समझाया था, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने इसके 5 प्रकार को पढ़ा है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको शायद समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इतनी ही आसानी से और विस्तारपूर्वक टॉपिक को समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।